हर रात सोने से पहले एक अजीब सा आदमी मेरी खिड़की के बाहर आ जाता है। वो एक शब्द भी नहीं बोलता, बस डरावनी नजरों से मुझे घूरता रहता है। और सबसे अजीब बात यह है कि डरने के बजाय मुझे एक अनजाना सा रोमांच महसूस होता है। वो मुझे जंगल में ले जाता है, फिर एक डिब्बे में कीड़े इकट्ठा करता है। मैं उससे पूछती हूँ कि वो ये कीड़े किस लिए जमा कर रहा है। वो बस उन्हें सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। वो कहता है कि ये खाना बहुत स्वादिष्ट है और वो मुझसे भी ये कीड़े बांटना चाहता है। हालांकि उसकी हरकतें घिनौनी लगती हैं, पर जैसे ही एक कीड़ा मेरे मुंह में जाता है मुझे दुनिया का सबसे लाजवाब स्वाद महसूस होता है। मेरा नाम टीना है और मैं सीमा जांच केंद्र में निरीक्षक के तौर पर काम करती हूँ। बदसूरत चेहरे के साथ पैदा हुई मुझे अक्सर लोग चिढ़ाते हैं, पर मेरे पास एक खास महाशक्ति है। मेरी नाक न सिर्फ हर किसी की नकारात्मक भावनाओं को भांप सकती है, बल्कि कई प्रतिबंधित वस्तुओं को भी पहचान सकती है। इसी महाशक्ति की बदौलत मैंने कई तस्करों को पकड़ा है। उस दिन मुझ जितना ही बदसूरत एक आदमी चेक पॉइंट से गुजरा। ये वही आदमी था जो हर रोज मेरी खिड़की के बाहर आता था। मुझे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने स्टाफ से उसकी जांच करवाई, पर जांच के बाद उन्हें कोई प्रतिबंधित सामान नहीं मिला। बस ये पता चला कि वो एक इंटरसेक्स व्यक्ति है। उसकी पीठ पर एक पूंछ जैसा निशान भी था। इसने मुझे चौंका दिया, क्योंकि मेरी अपनी पीठ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था। मैं माफी मांगने के लिए जांच कक्ष में दौड़ी गई। इसके बजाय उसने पूछा कि क्या आसपास किराए के लिए कोई घर है। चूंकि मेरा घर काफी बड़ा था, मैंने उसे वहां रुकने की पेशकश की, पर जैसे ही हम वहां पहुंचे उसने मेरे चेहरे का निशान देख लिया। उसने पूछा कि मेरे चेहरे पर यह निशान कैसे आया। मैंने उसे बताया कि बचपन में बिजली गिरने से यह निशान बना था। उसने अपनी शर्ट उठाकर अपनी गर्दन पर बना निशान दिखाया। वो निशान बिल्कुल मेरे चेहरे के निशान जैसा ही था। उसने मुझे सच बताना शुरू किया। उसने कहा कि हम दोनों में से कोई भी इंसान नहीं है, बल्कि हम एक तरह के राक्षस हैं जो इंसानों जैसे दिखते हैं। शुरुआत में मुझे उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर उस दिन जब मूसलाधार बारिश हुई और गरज चमक ने हम सबको डराकर मेज के नीचे छिपने पर मजबूर कर दिया, तभी मुझे एहसास हुआ कि वो सच कह रहा था। समय बीतने के साथ हमारा रिश्ता गहरा होता गया। वो मुझे चूमने लगा। हमने जंगल में खेल भी खेले। बस फर्क इतना था कि इस खेल में मैंने पुरुष की भूमिका निभाई, जबकि उसने स्त्री की। जैसे ही मेरे शरीर में एक अजीब सी अनुभूति दौड़ी, खेल अचानक खत्म हो गया। पर मुझे हैरानी हुई जब अगले ही दिन वो गर्भवती हो गया। वो जमीन पर तड़पने लगा। जल्दी उसने एक बच्चे को जन्म दिया। मैंने देखा कि उसने बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा। उस रात जब वो बाहर गया हुआ था, मैंने चुपके से इनक्यूबेटर खोला। अंदर का बच्चा बेहद नाजुक था।